बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद अहमद। आज हम जिस अहम नात नंबर पर तबसरा पेश करने जा रहे हैं वो नातिया अदब का इतना अहम नात नंबर है और एक नहीं वो 2 जिल्दों में है और उसकी दोनों जिल्दें इतने काम की हैं कि अगर आप उसका मुतालिया फ़रमाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। हम औज नात नंबर की पहली जिल्द और औज नात नंबर की दूसरी जिल्द, दोनों जिल्दों को आपके सामने पेश कर रहे हैं और प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने ये सआदत उनके हिस्से में रखी थी कि उन्होंने इस अहम नात नंबर को तरतीब दिया है। ऐसा मुजाहिद नात आपको नज़र नहीं आएगा नातिया अदब में। अगर मैं किसी शख्स की तारीफ़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों ने काम नहीं किया या मैं दूसरों के कामों को नीचा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि जिसका जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उसके बारे में सही तौर पर तबसरा नहीं करेंगे, मालूमात नहीं पहुँचाएंगे, लोगों को नहीं पता चलेगा। आप नातिया अदब के सारे नात नंबर देख लें, मगर इतना अहम नात नंबर जो मुजल्ला औज का नात नंबर है, इतना अहम नात नंबर आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अहम काम हुए। सरीर खामा का नात नंबर बहुत अहम है, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर मुजल्ला औज की जब हम बात करेंगे तो ये इतना ज़ख़ीम है और ऐसे ऐसे शोबों का इसमें अहाता किया है डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी ने कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। अच्छा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शादरा लाहौर को ये एज़ाज़ हासिल है कि उसने इस नात नंबर की इशाअत का ज़िम्मा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये नात नंबर पाकिस्तान बल्कि गैर ममालिक में भी डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी ने उन्हें भेजा और हर तरह से जो नात का शख्स कहीं पे भी काम कर रहा था डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी ने उससे रब्ता किया और उसे भेजा। अच्छा, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आप इन दोनों नात नंबरों को देख लें, पहली जिल्द को भी देख लें और दूसरी जिल्द को भी देख लें, तो आपको बड़ी मुसर्रत होगी कि ये दोनों नात नंबर इतने अहम हैं कि इनके बग़ैर नातिया अदब का तस्करा मुकम्मल नहीं होगा। डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी 1951 में सांगला हिल के एक नवाही गांव में पैदा हुए। 44 साला मुख्तसर हयात पाई 28 अक्टूबर 1995 को बहीमाना दहशतगर्दी का निशाना बन गए। फाजिल उर्दू के इम्तहान में लाहौर बोर्ड से गोल्ड मेडल लिया। LLB, MA उर्दू और MA पंजाबी के इम्तहानात जामे पंजाब से नुमाया पोजीशनों में पास किए और पंजाबी नात के उन्वान से PhD का तहक़ीक़ी मक़ाला लिखा। पंजाबी में PhD किया। पंजाबी नात में डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी का PhD है जो नवंबर 2005 में शाया हो चुका है और ये पंजाबी नात का जो मक़ाला है प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद मुनव्वर साहब की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह ये मक़ाला लिखा गया है और इसके निगरां थे वो। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत निगारी, तारीख़ व तबसरा, नाते मुस्तफ़ा कुरान की रोशनी में ये भी इन्होंने किताबें लिखी हैं और दलील आफ्ताब डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी के मुतालात नात पर मुश्तमिल है, जिसके मुरत्तब डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी के छोटे भाई इमरान नकवी मरहूम हैं, जिन्होंने 2001 में ये दलील आफ्ताब मुरत्तब किया था। और दलील आफ्ताब में उन्होंने ये कमाल दिखाया है कि डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी के जितने मज़ामीन हैं उनको इतने सलीक़े से और इतने कमाल से उन्होंने इसको तरतीब दिया है दलील आफ्ताब में कि वो पढ़ने को दिल चाहता है। मैं आपसे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी, बहुत सी बातें मैं नहीं कर पाता क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी
जब भी कराची आते थे अदीब रायपुरी के प्रोग्रामों में, तो होटल में ठहरते थे और रात को वो मेरे पास मेरे घर आ जाते थे, शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर में। और सारी रात सुबह तक मेरी एक लाइब्रेरी होती थी, एक रैक की, वो लोहे की लाइब्रेरी होती थी, और उसी में बस एक रैक था बहुत बड़ा सा, उसमें ही किताबें होती थी। तो वो आकर सिर्फ हिंदुस्तानी नातिया अदब को देखते थे और कहते थे कि डॉक्टर साहब ये हमारे पास नहीं होती ये किताबें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने नातिया हिंदुस्तान के मकाले छपते थे वो मेरे पास आ जाते थे, मेरी लाइब्रेरी में होते थे। सुबह तक वो उनका मुतालिया फरमाते थे और इतनी दिलचस्पी से देखते थे कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। और आज मुझे कहने दीजिए, एक बात बहुत ज़रूरी उनके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझसे 2 तस्करे डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी साहब ने लिखवाए, बिलाशुबा लिखे मैंने, मगर 70-80 खतूत लिख के मुझसे कहते थे कि या तो आप लिखें वरना मुझे कोई आदमी दे दें जो तस्करा लिखे। तो मैं उन्हें बताता था कि हैदराबाद और कराची के नादगो पर कोई शख्स नहीं लिखेगा मेरे अलावा, क्योंकि मैंने हैदराबाद का भी माहौल देखा था और कराची का भी देखा था। तो मेरे ये दोनों तस्करे अव्वलीन तस्करे हैं इन मौज़ूआत पर, जो कि डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक और मुसलसल तहरीक और उनकी दावत पर ये लिखे गए। वरना मुझ जैसा नाकारा आदमी शायद उस काम को ना करता, कोई और अगर मुझसे कहता। मगर डॉक्टर साहब की जुस्तजू, लगन और ज़ौक़ व शौक़ ऐसा था कि जिसके आगे मैं मजबूर था और मैंने ये 2 तस्करे लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों तस्करे इसमें मुजल्ला औज में मौजूद हैं और बहुत सारे मौजूद हैं। मैं इसकी लिस्ट भी आपके सामने पेश करूँगा और मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊँगा इसकी। मैं असल में जो बात कहता हूँ वो ये है कि तबसरा तो एक मालूमाती ज़रिया है, मैं असल जो है वो इसका अक्स देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अक्स देकर ये शाया कहाँ से हुआ है, कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसके अंदर क्या क्या है, इसकी फ़हरिस्त में क्या क्या है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 मज़मून हैं, हैदराबाद के नादगो और कराची के नादगो। और मुझे ये बताते हुए मुसर्रत हो रही है कि एक जिल्द का इख्तिताम अज़ीज़ुद्दीन खाकी के ज़िक्र पे हुआ है और दूसरी जिल्द का इख्तिताम मेरे माहनामा हम्दो नात के तबसरे पे हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह एज़ाज़ हासिल है। और जब मैं लाहौर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर भी गया और भाभी साहिबा ने बड़ी दुआएं दी, इनके बच्चों ने, इमरान नकवी साहब उस वक्त ज़िंदा थे। पूरा घराना जो है ये नात का घराना है, अल्लाह इनको सलामत रखे इन सबको, और हमारे डॉक्टर आफ्ताब अहमद नकवी को की कब्र पे करोड़ हा रहमतों का नुज़ूल फरमाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नाती अदब को तोहफ़ा दे दिया है कि सारी ज़िंदगी, और जब तक नाती अदब रहेगा वो यादगार रहेगा, उसे याद रखा जाएगा। और आप अगर अपनी लाइब्रेरी में चाहते हैं कि कोई ख़ूबसूरत इजाफ़ा हो, कोई बहुत अहम किताब उसमें शामिल हो, तो मुजल्ला औज के ये दोनों नात नंबर एक तालिब इल्म की हैसियत से अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रूर रखिएगा और आपकी लाइब्रेरी की शान दोगुनी हो जाएगी, बल्कि 4 गुना हो जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और किताब के साथ फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। अपने मेज़बान डॉक्टर शहजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।